और क्या कहेंगे हम? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। Subscribe to my channel and like, comment and share. Share, yes. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सो एज प्रॉमिस्ड मैंने आपसे कहा था कि मैं बनाऊंगी अपना सारा मेकअप यूज़ करते हुए एक मेकअप वीडियो जो जाना है एक दावत में, एंड आई विल बी यूजिंग जो भी मेकअप मैंने अपने वैनिटी में दिखाया था उसको ऑन माई फेस एंड शो यू गाइस मैं किस तरह मेकअप करती हूँ। अगेन आई एम नॉट अ प्रो बट आई होप यू एंजॉय द वीडियो। आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो अहेड, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड व्हाटएवर यू कैन टू मेक माई चैनल ग्रो। जल्दी से जाएं, पूरी वीडियो एंजॉय करें और देखने के बाद आप कुछ नीचे दिखाएं इसको। ये मुझे कुछ नहीं बनाने देगी, ये मुझे कुछ एक चीज नहीं शूट करने देगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो गिव अ लाइक, डू कमेंट, व्हाट इज दिस, अ शेयर and don't forget to subscribe to our channel. Oh my god, मेरा काका। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Give us a lot of love. चैनल। तो चले आए, मैं आपको दिखाती हूँ हाउ आई डू माई मेकअप। अच्छा नहीं है तो चले हम दिखाते हैं हाउ आई डू माई मेकअप। ये है ड्रेस, ये इसकी नेकलाइन कुछ यूँ है, सब शीशे का, एंड ये इसकी स्लीव्स हैं एंड इसका दामन, एक सेकंड में ऊपर करके दिखाऊँ। सो ऐसा दामन है। सो बेसिकली दिस इज़ हाउ द शर्ट इज़। और इसकी पाइपिंग, अच्छा सिर्फ ये कुर्ता ख़रीदा था मैंने बीजेस से, लेकिन मैंने इसका ट्राउज़र जो है थोड़ा मतलब प्लेन सा बनवाया है खुद से। दिखा देती हूँ। ये ब्राउन, डार्क ब्राउन जो इसकी पाइपिंग हुई हुई थी ना जिस कलर से, उसी कलर में मैंने सिल्क का ही ट्राउज़र लेकर, इसके साथ फैब्रिक लेकर सिल्क का ट्राउज़र बनवा लिया था। तो अब मैं जल्दी से इसको चेंज करती हूँ, उसके बाद हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। डिटेल्स में क्लोजअप में भी दिखा दूँ। I'll see you in like 3, 2, 1. So I'll put the trouser on once I'm done with my makeup. I don't know मैं इस tripod को set किधर करूँ कि I can show you how I end up doing my makeup, but मैं यूँ व्यू करते जाऊँगी क्योंकि मिरर सामने है। Here, the mirror is here. I can do it like this too, so yeah, why not? Let's start. सबसे पहले I am going to take a clutcher and I'm going to tie my hair. This is a clean slate as of now. So what we'll do is we'll start off with, again, my favorite. This is the primer that I'm going to use. I'm not going to moisturize my face पहले क्योंकि I have already applied the sunscreen. वो मैं सबसे पहले already कर चुकी हूँ, so I don't think I need anything else going on because I want sunscreen to be there and सबसे पहले सन को वही दिखे मेरी स्किन पे, मेरे मुंह तक, अंदर डीप टिश्यूज तक पेनिट्रेट करने से पहले सनस्क्रीन मुझे बचा ले। सो दैट्स देयर एंड द लिप ग्लॉस इज देयर। तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द प्राइमर। सो जस्ट अ पंप, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू रब इट ऑन माय हैंड्स एंड क्विकली अप्लाई इट ऑन ऑल ओवर माय फेस। लोग अक्सर सिर्फ टी जोन में लगाते हैं या यू नो, मगर मुझे लगता है मेरी पूरी स्किन पूरे मुंह पे एक जैसी है, सो इट डज नॉट मैटर मैं किधर भी कुछ भी लगाऊँ। स्टेप 2, कलर करेक्टर, बिकॉज अभी तो मेरे डार्क सर्कल्स थोड़े कम हुए हैं बट लाइक स्टिल दे आर देयर, सो नॉट समथिंग फैंसी, जस्ट माई बेसिक फिंगर। इतना प्रोडक्ट इस पर लगा है एंड या मुश्किल है कि अगर मैं थोड़ी महंगी महंगी देख रही होंगी इसका मतलब है कि मैं, because you know the problem with vlogging is next step like literally I think I will take not more than, तो ये एक pump of NARS, just one pump, ठीक है। this is the shade Punjab, तो this is how much I have taken, like just this much, ठीक है। ऐसे किया, पूरे में लगाया, ऐसे किया, पूरे में लगाया, ऐसे किया। I don't think मुझे ये एक फुल पम्प भी नहीं है, मुझे इतना भी नहीं चाहिए होता। मैं बस I just make do of this much and पता है क्या, what I really feel is कि while growing up my mother was very strict, तो she never let us use makeup till my university life। तो जितना मेकअप अभी आप मेरे पास देख रहे हैं ये मैंने मोस्टली नियर माई शादी आई परचेस्ड। इसलिए मुझे ज़्यादा मेकअप की नॉलेज और अकल समझ नहीं है एंड आई जस्ट डू व्हाट आई नो कि काम चल जाएगा, जस्ट बिकॉज
माई मदर ऑलवेज थॉट कि पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेकअप वेकअप कोई ज़रूरी नहीं है, विच इज़ वाई मुझे लगता है कि टू द एक्सटेंट कि मेरी मामा ऑलवेज फोकस्ड कि हम पढ़ाई करें और अच्छे ग्रेड्स लाएं, तो उस वजह से ये तो हुआ कि यस हमारी स्किन बहुत अर्ली ऑन मेकअप से इंट्रोड्यूस नहीं हुई मेरी या मेरी बहन की, सो इट इज़ नॉट वेरी बैड एंड ब्रेकआउट्स नहीं होते, हमें ज़्यादा एक्नी नहीं होते, एटलीस्ट मुझे तो एक्नी बहुत रेयरली होती है माशाल्लाह 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 से, थैंक गॉड फॉर दैट। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जहाँ पर उन्होंने हमें मेकअप से इंट्रोड्यूस नहीं किया, शी ऑल्सो डिड नॉट इंट्रोड्यूस अस, कुछ भी नहीं बचा है, शी डिड नॉट इंट्रोड्यूस अस टू स्किन केयर ऑल्सो और इवन सनस्क्रीन। तो जहाँ पर उन्होंने हमारी स्किन को बचाने की कोशिश की फ्रॉम केमिकल्स एंड यू नो एक्चुअली मेकअप हमारी सोसाइटी में तो गलत चीज़ ही माना जाता है, राइट, तो उन्होंने उससे तो बचाना चाहा, बट ऑन दी अदर हैंड जब उन्होंने हमें स्किन केयर के बारे में नहीं समझाया, उन्होंने हमें सनब्लॉक के बारे में नहीं समझाया, जो डैमेज मेकअप कर सकता था वो सन ने कर डाला। तो मेरे स्कूल डेज में बिकॉज आई हैड अ ह्यूज ग्राउंड इन माई स्कूल, अच्छे से ब्लेंड हो गया, जस्ट वन पम्प, सी आई टोल्ड यू आई डोंट नीड अ लॉट। इसको पिन अप करने का फ़ायदा क्या हुआ जब ये बाहर बाहर आते जा रहे हैं बाहर। एनीवे एज आई सेड आई डोंट, जितना भी ऑरेंज था वो एक पंप में ही मैंने करेक्टर छुपा दिया है, क्योंकि माई स्किन डज नॉट नीड अ लॉट ऑफ फाउंडेशन, आई फील लेस इज़ मोर। भरा भरा केकी फेस, 10 लेयर्स, अभी मैं करीब आके दिखाती हूँ, सी इतना ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि मुझे फाउंडेशन की ज़रूरत है, लेकिन किसी को भी नहीं होती। अपने नेचुरल फीचर्स को इन्हांस करें, कानों और गर्दन को मत भूलें, ठीक है। और बाय द वे ये इस ब्यूटी ब्लेंडर है सारा अली कॉस्मेटिक्स का, 1300 रुपये का है, एक्सपेंसिव है लेकिन इट्स वर्थ इट, वेरी सॉफ्ट, मेकअप को जादू से ब्लेंड कर देता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। गोइंग टू कंसीलर आई एम गोइंग टू यूज़ टार्ट का, इट्स टार्ट शेप टेप इन द शेड मीडियम, ठीक है। हमने लाइट इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारा स्किन टोन ब्राउन है, हम चिट्टे नहीं होना चाहते हैं या हम सफ़ेद भूत या ज़ॉम्बी नहीं बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम बस अपने जो नेचुरल फीचर्स हैं उनको थोड़ा बहुत एलिवेट करना है। मेकअप का मकसद ही होता है, बिकॉज लेट मी टेल यू क्विक फन स्टोरी। तो वाइल यू नो जब मेरी शादी हुई एंड आई स्टार्टेड, थोड़ा 2 मिनट इसको हम सेट होने देंगे और बातें करेंगे यार। तो हमारी जब शादी हुई मेरी हमजा की, तो द फर्स्ट टाइम आई अप्लाइड मेकअप इन फ्रंट ऑफ मी, ही वाज लाइक वेट तुम तो चिट्टी सफ़ेद भूत बनी नहीं था, वाज लाइक व्हाट। तो ही टोल्ड मी कि यार हमारे यहाँ पंजाब में तो जब मेकअप करते हैं, मेकअप का मतलब यही होता है कि लड़कियों के मुँह नेक अलग कलर के होते हैं, उनके हाथ और पाँव अलग कलर के होते हैं, मेकअप का मतलब तो ये होता है ना गोरा होना। तो वाज लाइक नो, किसने कहा। तो बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि मेकअप का मतलब होता है गोरे हो जाना, लेकिन ऑब्वियसली मेकअप का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। मेकअप का मतलब यही है कि आपके जो ऑलरेडी फीचर्स हैं, जो आपका स्किन कलर है, आप उसको ही इन्हांस करें, उसी टोन। जैसे अब मेरी स्किन अगर अब आप अंदाज़ा लगा लें दैट आई यूज़ द शेड नार्स का पंजाब, तो उस शेड की है मेरी स्किन। इट्स नॉट गोरा, इट्स नॉट काला, इट्स नॉट मतलब इट्स अ बेसिक देसी स्किन कलर, राइट। तो उस टोन के ऊपर अगर मैं बहुत हल्का कंसीलर लगा लूँगी सफ़ेद रंग का या लाइट कलर का, तो इट विल बी वेरी स्टूपिड, आई लुक लाइक अ क्लाउन। तो मुझे उसी टोन्स में भी कंसीलर के भी डिफरेंट शेड्स आते हैं और मुझे अपनी ही स्किन टोन से एक टोन लाइटर बस लेना है स्किन ये क्या कहते हैं कंसीलर। एनीवे अभी थोड़ा सा टाइम हो गया है, आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट इन योर स्किन, राइट। तो मेकअप का मकसद चिट्टा करना बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट टू एलिवेट योर एक्चुअल फीचर्स, उन पे जो चीज़ अच्छी लगती है और सूट करती है बस आप उतना करें। इसलिए आई जस्ट फील कि लेस इज़ मोर, बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत भी नहीं है मुँह को। योर फेस इज़ योर फीचर्स आर ऑलरेडी वेरी ब्यूटीफुल। अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग फीचर्स दिए हैं, अलग अलग स्किन कलर इसीलिए दिया है कि सब एक जैसे क्लोन ना लगे, वरना अल्लाह ताला दुनिया में सिर्फ गोरे या फिरंगी ही पैदा करते हैं। अल्लाह ताला काले, ब्राउन स्किन, चाइनीज़, जैपनीज़, डिफरेंट रेस और एथनिसिटी के लोग बनाते ही नहीं। अगर अल्लाह मेरे को सब एक जैसे चाहिए होते तो हम सब एक जैसे दिखते और फिर हम एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते। दिस इज़ वाई अल्लाह ताला हैड अ प्लान एंड ही मेड अस ऑल वेरी डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट शेड्स में। हर कोई एक जैसा नहीं दिखता, हर कोई बराबर नहीं होता। एंड वी ऑल हैव आवर ओन इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स टू डील विद। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लग रहा होगा वो ये तो परफेक्ट है, इसको क्या कंप्लेन कर रहे होगी ज़िंदगी में। मे बी आई हैव माई ओन सेट ऑफ कंप्लेंट्स। लोगों को लगता है ये कर्ली बार इज़ अ प्रॉब्लम, आई हैव स्ट्रेट हेयर, मेरे बालों में कोई भी हेयर स्टाइल नहीं बनता है, या आई फील आई हैव अ राउंड फेस और नो मैटर हाउ मच कॉन्टोरिंग आई डू इट विल ऑलवेज लुक लाइक अ बेबी फेस है व्हाटएवर, ठीक है। तो हर बंदे की अपने मसाइल होते हैं, बट आई स्टिल एम हैप्पी एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड दैट आई
I have a reasonable face and a reasonable body and everything works perfectly. सब चीज़ें चलती तो है ना एटलीस्ट चलो. तो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू अल्लाह ताला फॉर गिविंग मी एटलीस्ट फंक्शन करते हुए बॉडी पार्ट्स एंड एवरीथिंग. सो या यहाँ पर मैंने इसको ग्रेजुअली प्रेस कर लिया इन माई आइज़ एंड ऑन माई फेस. ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा एज यू हैव सीन. अब ये सब ऑलमोस्ट अरे यार क्योंकि मैं मिरर में देख के नहीं काम करी ना तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. क्योंकि I have just learned makeup from YouTube tutorials because मेरी मामा does not own anything. She only owns थोड़ी सी lipsticks, nothing more. Anyway, I'm now grabbing Huda Beauty का banana bread and ऐसे ही जो पड़ा हुआ है तो इसी में डिस करके I'm just going to just randomly apply it everywhere. ठीक है, ये हो गया. तो बचा हुआ उसको डिस मारती रहूँगी मैं मुँह पे ढप 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 ढप. ऑब्वियसली हाँ, तो मैं बता रही थी मेरी मामा ने मुझे मेकअप नहीं सिखाया क्योंकि उनके पास शायद 1 या 2 लिपस्टिक्स के अलावा कभी उन्होंने मेकअप खरीदा नहीं. उनके लिए कभी मेकअप प्रायोरिटी रहा ही नहीं. सो विच इज़ वाई आई थिंक उनकी वजह से मुझे मेकअप नहीं करने आया. एंड मेकअप मैंने शादी के बाद या शादी के अराउंड जब मेरी शादी होने वाली थी तो आई मेड दिस मेकअप किट फॉर माई सेल्फ कि मैं शादी की दावतों में या अपने ससुराल की किसी चीज़ में इवेंट्स में आई वुड पुट ऑन. और उस तब भी विद दैट टाइम विद इन दीज 2 years आई हैव लर्न जितना भी मेकअप मैंने सीखा है फ्रॉम यूट्यूब ट्यूटोरियल. अब बस सिंपल सी चीज़ है. मॉर्फी की पैलेट एज आई सेड, इसमें मैं डुबाऊँगी. ये रहा मेरा ब्लश का ब्रश. सही है. तो इसमें मैं ये शेड इस पर डुबाऊँगी. ठीक है, इस पर लग गया बहुत सारा. अब ये जो है इसका प्लास्टिक इस पर ऐसे डब डब करूँगी कि सब मिक्स हो जाए. देयर वी गो. पीछे से आगे को लेकर आऊँगी हल्के हाथों से. मगर फिर भी ब्लेंड नहीं हो पाता है मुझसे, टाइम नहीं है तो जल्दी कर लेंगे. सही मुनासिब है यार, बुरा नहीं लग रहा. स्माइल स्माइल स्माइल. इधर भी स्माइल स्माइल स्माइल. और हाँ, नोज़ के साइड्स में कर लेंगे मोटे ब्रश को ऐसे पकड़ के. आई डोंट नो इससे क्या होता है बट सही है, काम तो चल रहा है. अगर आप करीब से देखेंगे तो ये ब्लेंड नहीं हुआ है सही से यहाँ, क्योंकि मेरी हड्डी है ना, इसमें मेकअप कलेक्ट हो जाता है तो ऐसा लगता है कि मैंने ब्लेंड नहीं किया. बट टेक्निकली मैंने कर दिया होता है, बट नहीं कर रहा है शायद. आई डोंट नो, व्हाटएवर. बुरा नहीं लग रहा ना, बस सही है. मेकअप का मकसद क्या है कि आप प्यारे लगें और ब्लेंड हो जाए बट प्यारे लगें. तो मुझे लग रहा है सोफा लग रहा है थोड़ा सा चिन पे. एंड देयर वी गो. आई होप ये थोड़ा ब्लेंड हो गया. नहीं हो रहा यार मेरे से ब्लेंड, बट इट्स ओके. काम चलाना है, इतना टाइम नहीं है कि किसी चीज़ को ब्लेंड करूँ मैं ठीक से. एनीवे नाउ आई टेक माई क्या कहते हैं इसे, कॉन्टूर ब्रश. ये आई डोंट नो थिंक ये एंगल्ड ब्लश ब्रश है, लेकिन आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ इट फॉर माई कॉन्टूरिंग बिकॉज कोई मेकअप के कोई रूल्स नहीं है. यू मेक योर ओन रूल्स, एटलीस्ट आई मेक माई ओन रूल्स. तो ये लगाया मैंने इस शेड में. ये जो शेड आपको दिख रहा है इसमें लगाया. यहीं मारा 2-4 बार, उल्टा पकड़ा. अब दोबारा डुबाया, फुसफुस करा. एंड तो पतला पकड़ के इसको साइड्स को ऐसे ऐसे कर लिया. तो मैं क्योंकि आई एम नॉट डूइंग इट इन द मिरर, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है. बट नेवर माइंड, मुझे कोई कौन सा अवार्ड मिल रहा है इस चीज़ के लिए, राइट? कोई अवार्ड तो नहीं मिल रहा ना, तो जैसे भी काम चल सकता है वैसे क्यों ना कर लें. ट्राइंग टू हाइड माई डबल चिन, जो मुझे पता है कि अभी भी नहीं छुपेगी, बट ट्राई करने में तो कुछ नहीं चाहता है ना. ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपनी डबल चिन किस तरह गायब कर दूँ. लेकिन फॉर दैट आई हैव टू स्टॉप ईटिंग आलू. दैट आई डोंट. आई लव आलूज. आलू छोड़ना मुझे लगता है मुझे सज़ा मिल रही है कोई. द रीज़न वाई माई लाइफ इज़ सच अ मेस इज़ बिकॉज आई जस्ट कांट लीव फॉरगेट ईटिंग आलूज. आई लव आलूज. ये सेफोरा का क्रीज ब्रश है, लेकिन आई विल यूज़ इट क्योंकि बहुत फ्लफी सा ब्रश है. इसी से मैं अपना पूरा आई मेकअप कर डालूँगी. ये जो शेड है ये वाला, ठीक है, करीब से दिखाती हूँ. इसमें मैंने अपना ब्रश दबाया, आइज़ बंद की. एंड हल्का सा ऑरेंजी ब्राउन सा शेड. एंड यानी दूर से पकड़ते हैं ब्रश इसको. ये मैंने 100 दफ़ा पढ़ा है, सीखा है, बट नो, आदत से मजबूर. ओके, इसको मैंने अपनी पूरी आईलेट पे कर दिया. आई एम जस्ट ग्रोइंग दीज हेयर बाय द वे, इफ यू कैन सी आई एम ग्रोइंग देम सो दैट आई कैन शो यू हाउ आई मेक माई ओन आईब्रोज एट होम. आई डोंट गो टू द सैलॉन. मैं सैलॉन कभी भी नहीं जाती. पार्लर जाना मुझे सबसे ज़्यादा अनोइंग काम लगता है, तो मैं अपने सारे काम खुद कर लेती हूँ. इफ़ यू कैन सी आई हैव ड्रूपी आइज़ एंड वेरी स्मॉल आइज़. तो एक ही शेड लगाकर आई जस्ट ट्राई टू
मेक इट लुक लाइक बिगर, बट उससे कुछ होता नहीं है शायद, या पता नहीं होता भी है, मुझे नहीं पता। आप मुझे कमेंट करके बताएं जो मैं कर रही हूँ मुनासिब लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। जस्ट ट्राइंग रियली हार्ड। ये थोड़ा सा ना लाइट ब्राउन सा शेड है, बहुत हल्का ब्राउन नहीं होता, जो ब्राउन जिसको कह भी नहीं सकते हैं, येलो ब्राउन मिक्स है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके अंदर ये वाला शेड लूँगी, थोड़ा सा ब्राउन सा है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे 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 लगा लूँगी। मुझे नहीं पता विजिबल होगा भी कि नहीं, बट आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग बिकॉज व्हाई नॉट। ये कौन सा आखिरी दावत है कि ख़राब भी हो गया तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी तो एक ही दफ़ा मिली है। कल को मुझे दुख तो नहीं होगा ना यार कि मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं करा। ये जो आपको लग रहा है ना कि मैंने कुछ बनाया, ये मेरी आँखें ऐसी हैं, मैंने कुछ बनाया नहीं अपनी, क्या कहते हैं इसको, कट क्रीज वट क्रीज, ये सब नहीं आते हैं मुझे। मैं इतनी आगे नहीं बढ़ी हूँ ज़िंदगी में मेकअप की दुनिया के अंदर कि मुझे सब आ जाएगा, वो भी ओवरनाइट। नॉट गोना हैपन। एनीवे, दिस इज़ माय मेकअप सो फार। अब रह गई आईब्रोज, आई लैशेस और लिप्स, ठीक है। तो आईब्रोज के लिए वही अपनी घिसी हुई पिट्टी पेंसिल। अभी मेरे पास मुझे शार्पन करने का दिल भी नहीं करे, तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक यूज़ ऑफ व्हाटएवर आई हैव। नोक निकली हुई इसमें ही, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ मेरी जो नेचुरल आईब्रोज हैं, तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। नेचुरल ब्राउज है ना, उसी की उसमें जाऊंगी मैं पोजीशन में, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू फिल इन दिस। मैं कर लेती हूँ शार्पन, यार ऐसे भी क्या कंजूसी है, कंजूसी नहीं, जस्ट आई डोंट हैव टाइम। मेरा शार्पनर, चलो भाई नोक बन गई है, अब कर लेंगे, अब आसानी से हो जाएगा। पर अब जो मैंने कबाड़ा कर दिया है ख़राब नोक से, उसका क्या करें। तो उसकी ट्रिक सो फार ये सीखे कि थोड़ा सा आईब्रोज को रेज करें, जैसे ओह अच्छा, ऐसे वाला इंप्रेशन नहीं होता, ऐसे वाला इंप्रेशन अपनी आँखों से करें, और उसके बाद इसको फिल कर लें। जो आईब्रोज की एक्चुअल शेप है उसी को फॉलो करें, एंड रेडी। अच्छा, अब इधर भी यही करें, तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। और जो ये एक्स्ट्रा हेयर उगाया है ना मैंने, आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं इनको किस तरह उतारती हूँ, वो जब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी ना मुझे तंग करते रहेंगे। तो मैं कल वीडियो बना डालती हूँ इसकी, ताकि मुझे तंग करना बंद करें। सही है, ये करा, ये ऐसे ऐसे किया हेयर लाइक स्ट्रोक्स में, ठीक है। मैं ना इसको शीशे में ही कर लेती हूँ, वैसे तो इतना बुरा नहीं लग रहा, इसको बस मैं एक बार ही फेंक के आती हूँ। ओके, सो हियर इट इज़। सॉरी फॉर द फ्रेम चेंज, मैं यहाँ पर इसलिए आई क्योंकि नया अंदर रूम में आ गई थी, वो सारा मेकअप इधर उधर करी थी। सो मैंने अभी बस कंप्लीट किए अपने आईब्रोज, आप देख सकते हैं फेस लिफ्टेड लग रहा है, फेस स्ट्रक्चर्ड लग रहा है। अगर आप ब्राउज प्रॉपर कर लेते हैं तो आपका फेस पूरा वैसे ही स्ट्रक्चर्ड लगता है। ब्राउज एंड लिप्स, आई थिंक 2 थिंग्स एंड यू आर गुड टू गो। वैसे भी केप्ट इट वेरी 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 नेचुरल, क्योंकि मेकअप का मकसद ही ये है कि आप इसको नेचुरली जितना अपने फीचर्स को इन्हांस कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बहुत कारीगरी करें और बहुत, मतलब दैट्स ऑल्सो गुड इफ़ यू नो हाउ टू डू इट राइट, और इफ़ यू डोंट नो, हर किसी की अपनी मर्जी है। बट फॉर मी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना नहीं आता, तो दिस वर्क्स फॉर मी। सो मैं इतना कुछ करती नहीं हूँ मेकअप की, मुझे परेशानियों बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू डू प्रॉपर मेकअप, फुल आईज एंड ऑल दैट, ठीक है। और सेकेंडली, जब आई डोंट नो अ लॉट, तो ज़्यादा प्रोडक्ट थोपने से आप प्यारे या अलग से नहीं नजर आएंगे। उससे बेहतर है जितना आप थोड़े बहुत अपने आपको जो इश्यूज़ फील होते हैं उनको आप कंसील कर लें विद लिटिल बिट ऑफ मेकअप, एंड अपना फेस नेचुरल रखें, उतना ही आपके लिए अच्छा है। सो फॉर मी आई थिंक ऑप्शन नंबर 2 वर्क्स बेस्ट। ये जो नो मेकअप लुक है, इसकी बेस्ट पार्ट मेरे लिए इट इज़ के अगर आप मुझे नॉर्मली घर में देखेंगे, जिम में देखेंगे, शॉपिंग पे देखेंगे, शादी में देखेंगे, यू विल जस्ट नो दैट इट्स मी। यू वोंट थिंक अरे अलग बंदा आ गया। हाँ, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली मेकअप करके आपका फेस थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म ज़रूर होता है, बट यू वोंट जस्ट बोले अरे ये कौन आ गया, पहचान में ही नहीं आ रहा। बट आई फील मोस्ट कॉन्फिडेंट, आई फील मोर हैप्पी व्हेन आई डू माई ओन मेकअप अपने हिसाब से, एंड आई लाइक नॉट पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट ऑन माई फेस, एंड मुझे उसी तरीके से ठीक लगता है। सो व्हेन आई डू इट माई सेल्फ, आई फील हैप्पी, आई फील कॉन्फिडेंट, एंड अभी भी यही सूरत हाल है। तो लेट्स गो फिनिश माई कंप्लीट मेकअप लुक बाय यूजिंग दिस। इसका क्या करना है, इसको सबसे पहले लेना है और यहाँ रखना है। क्यों? क्योंकि आप वैसे तो नॉर्मली पीपल वार्म इट अप विद हेयर ड्रायर या कुछ, बट सिंस आप हेयर ड्रायर कौन लगाए, और आपके बाल कर्लर गर्म होता है इसलिए कर्ल हो जाते हैं। उसी तरीके से आई लैशेस बहुत देर तक कर्ल रहती हैं इफ़ यू डू दिस। तो आई विल हेड बैक टू द रूम एंड वील कंटिन्यू द व्लॉग देयर। तो उसी तरीके से बॉडी हीट से ये गर्म हो जाएगा, एंड देन यू कैन जस्ट व्हेन आप कर्ल करेंगे तो वो ठीक से ऐसे कर्ल हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक 30 सेकंड्स हो गए होंगे। यस, दिस इज वार्म इनफ। इसके अंदर आई लैशेस घुसा ली हैं, अब सबको मैं पकड़ के खड़ी रहूँगी। मुझे ना लगता है कि मेकअप एक स्किल और एक आर्ट है, ये एक कला है, कला
जो मुझे नहीं आती है ये कला, और मुझे सीखने का बहुत शौक भी है, विच इज़ वाई आई हैव सो मच मेकअप बट आई डोंट हैव टाइम टू लर्न ऑनेस्टली। आई ट्राई, थोड़ा सा और बॉडी हीट से इसका हाइट पे करने के लिए गर्म करती हूँ। चलो दोनों आइज़ मेरी कर्ल हो चुकी हैं। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ, जो आप मेरे ड्रेसर पे ये कार्ड्स देखते हैं ना, कपड़ों के टैग्स, इनका क्या मकसद है। इस वाले को देखें करीब से, आगे से, पीछे से। अब मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन भी करके बताती हूँ, क्योंकि आई रियली सक एट अप्लाइंग मस्कारा। मैंने बताया कि मुझे मेकअप करने ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है, तो ये मेरी आँखों पे ना लग जाए, दिस इज़ व्हाट आई डू। क्योंकि मैं जब मस्कारा अप्लाई करती हूँ, अदरवाइज़ वो लग जाता है मेरी आईलिड्स पर, क्योंकि मुझे नहीं आता। सो नाउ ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, तो मैं बस ऐसे दिखा दूँ एक लेयर और लगा के मस्कारा की, कि ये कितना यूज़फुल है। सही है। और फ़ौरन से मेरी आईज लिफ्ट अप हो गई हैं, खुल गई हैं। वैसे मैं इसका बता रही थी आपको, ये फाइबर्स हैं। अगर मैं आपको एक करके बता देती हूँ, इट्स ओके। एक ही आँख पे, तो एक आँख पे तो नहीं कर सकता। एनीवे ये कुछ ऐसे वाइट मस्कारा होता है, इसका गुब भी वाइट कलर का है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे लगाएं, आपको दिख रहा है मेरी लैशेस पे कुछ वाइट कलर का चिपक रहा है, ये हैं छोटे छोटे फाइबर्स। ये थोड़ा सा हल्का सा ड्राई होगा, ठीक है। नाउ अब मैं जब ये करूँगी तो डिफरेंस, अब मुझे नहीं पता ये कैमरा कैप्चर कर पा रहा है नहीं, बट लाइक लिटिल बिट बिगर इन साइज। अब जितना भी आप इसको लगाते जाएंगे उतना ही बड़ा होते जाएगा। एनीवे नाउ द ओनली पार्ट दैट इज लेफ्ट इज द लिपस्टिक। सो ये कोरल सा अगेन शेड है, देख लें ये शेड है, ठीक है। It is by रिवाज I think. I don't know. It's some local one I got from Imtiaz. इसको थोड़ा ठंडा ही लगा देंगी। अच्छा मैं अपना पूरा मेकअप आपको भी ना सनलाइट में दिखाऊंगी, क्योंकि ये कमरा थोड़ा बंद है, इसमें मेकअप इतना ऑफिस हो नहीं रहा। राइट, इट इज अ रियली नाइस शेड, आई लव इट। आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर इसको लिपस्टिक के तौर पे लगा रही हूँ। टुडे आई वुड अप्लाई लिपस्टिक, है ना। ज़्यादा तड़क भड़क कलर नहीं लगाती हूँ लिपस्टिक के, ये तो लगता है बहुत ज़्यादा लगता है, टू मच फॉर मी। आई थिंक दिस इज़ ऑल डन, आई एम रेडी। वो नहीं, हाईलाइटर रह गए। हाईलाइटर ज़्यादा फिजूल में 50 हाईलाइटर खरीद के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज फ्रॉम टायर्ड अगेन, से किया। एंड ऑल्सो सिंस आई एम गोइंग ऑन लंच, आई डोंट थिंक इट्स वेरी, मतलब बेवकूफ़ाना लगेगा अगर मैं बहुत कुछ, क्या कहते हैं, जो स्मोकी आइज़ और ये आइज़ वो आइज़, तो अगर तो मैं मुझे आता भी नहीं करने, सो आई डोंट नो हाउ टू डू दैट। बट अगर मुझे आता है तो इट हैव मेड नो सेंस। सो शेक कर लिया, झाग बन गई। इसको थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं, ठीक है। दिस इज़ माई कंप्लीट लुक मेकअप का, मतलब मेकअप हुआ है अब तक। अब बालों के बाद, ओ हाँ जूठी कहाँ गई। आई हैव टू डिसाइड ऑन दीज टू, क्योंकि इसमें शीशे हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो शीशा। आई कैन गेट दिस, मैं ये भी पहन सकती हूँ, ठीक है। और मेरे पास एक ये है, कैसे करूँ मैं, सो आई डोंट नो व्हिच वन विल गो। मैं दोनों एक एक काम में पहनती हूँ, फिर देखते हैं कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है। जिनको ये सब काम अच्छे से आता है, इतना मुझे मेकअप का शौक़ है, मुझे तैयार होने का शौक़ है, लेकिन it takes forever to do all of this, like it's so difficult. So this is how this one looks. ये वाली ऐसे कुछ दिखती है एंड ये वाली तो obviously शीशे की है। So दूर से दिखाती हूँ। Which one do you think is nicer? I think ये वाली है ना, मुझे ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, बट आप मुझे बताएगा कि मैंने डिसीजन सही लिया है कि नहीं। This one is like really pretty. So हम यही पहनेंगे, किस मेरा दिल इसी पे आ रहा है। इसको इस बैक वाली भी मैंने डाल ली है।
एंड यार एक तो मुझे बालियाँ शालियाँ बंद करना सबसे मुश्किल काम लगता है, और आज मैं पहनूंगी चूड़ियाँ भी, बिकॉज चूड़ियों के बिना तो मुझे लगता है हर लड़की अधूरी है। जैसे आई रियली लव मैनन शलवार कमीज़, बट मेरे शौहर को ज़रा नहीं पसंद शलवार कमीज़ पहनना। मतलब जब मैं छोटी होती थी मैं सोचती थी ना कि मैं जब शादी करूँगी, मैं सोचती थी मेरा शौहर तो पहनेगा शलवार कमीज़ और माल लगेगा, लेकिन बिल्कुल उल्टा हो गया। हम हेयर शलवार कमीज़ हैं, उसको बिल्कुल नहीं शौक है वो शलवार कमीज़ पहने नहीं वे। तो मैं सोच रही हूँ या तो मैं इसको ऐसे ट्विस्ट कर लूँ, एंड कैसा लगेगा ना, कर तो सकते हैं यार, या फिर मैं कर्ल कर लूँ, क्या करा जाए, ट्विस्ट करके देखते हैं चलो। हाँ तो नो ओके, आई थिंक नया इस परेशान किसी बात से। ओके Okay, this looks nice actually, you know. So, this looks sweet. So I think I'm ready. This is my final look. No, this is not. इसको थोड़ा सा और करते हैं पीछे से। और put up another catcher. तो ये 2 कैचर्स मैंने इधर उधर लगा लिए हैं। अब I'll take another one और मैं थोड़े थोड़े इनसे स्ट्रैंड्स लेकर पीछे इसको एक जगह क्लिप कर दूंगी कि ये ना अपनी जगह पे रहे। एंड why do I give like Sonam Kapoor vibes right now? I have no idea. I just feel like I'm giving Sonam Kapoor vibes. और मैं सोच रही हूँ लिपस्टिक को थोड़ा सा ऑरेंजी के अंदर। I am obsessed with मैगी यार, मुझे भी नहीं लिया। सेटिंग चेंज कर दी ना आप लोग को दिखाने में। उसको मैं बीच में लगाया, मैंने ऐसे किया। See, I love this shade. I just love this shade. अगर मैं कुछ भी ना करूँ ना, मुँह को मैं 4 दिन से नहीं नहाई हुई हूँ, नहीं मुँह धोया हुआ, उसके बाद ही मैं लिपस्टिक लगा के चल पड़ूँगी ना, मुझे लगेगा वाह मैं क्या आइटम लग रही हूँ। तो ये लिपस्टिक does magic for my face. I just love it. I just love how it just makes my face look better. मुझे एक तो ज़्यादा हेयर स्टाइल से बनाने नहीं आता है, जो सच्ची बात है। दिस इज़ द बेस्ट आई कुड डू। तो मैं जाती हूँ, उसका ट्राउज़र पहनती हूँ और आपको फिर क्लोजअप दिखाती हूँ और चूड़ियाँ भी पहनती हूँ। सो चूड़ियाँ निकाल लेते हैं फिर पहनती हूँ। तो थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ दोनों हाथों में पहनूँगी मैं, सिल्वर कलर में, बिकॉज शीशा है तो वाई नॉट। तो ये मेरा थोड़ा मज़े का ट्रेडिशनल सा लुक बन जाएगा। साथ में अगर अंदर रखते जाऊँगी तो रहेगा, ज़्यादा काम नहीं बचेगा करने के लिए। दैट्स अ प्रो टिप। तो ट्राउज़र चेंज करती हूँ, आई विल बी बैक। अब आई जस्ट हैव टू पिक अ खुस्सा विद इट, सिल्वर कलर का, जो आई डोंट थिंक आई हैव, बट लेट्स गो पिक अ खुस्सा। ये सारे कपड़े हैं जो लॉन के मुझे अभी सिलवाने हैं, वो इसलिए ऊपर रखे हैं। और ये है मेरी शू क्लॉजेट। वैसे तो मैंने ये भी निकाले हैं, ये पूरी एंकलेट है इसके साथ, एंड दिस इज़ हाउ द हील्स आर। देख सकते हैं मैंने ज़्यादा चीज़ें पहनी नहीं है, तो ये भी आई डोंट नो दिस विल गो, विल दिस गो, नहीं तो ये वाली पहन लेती हूँ। ये सिल्वर है और मेरे कपड़ों में भी शीशा है और सिल्वर ही है, तो दिस विल गो आई थिंक। या लेट्स वेयर दिस। सो ये है मेरा फाइनल लुक। ये नाया ने सारे पंजे मारे हैं मुझे वो क्लीन करने, तो मैं इधर हो गई हूँ। तो ये लड़का लेकिन अब तक तैयार नहीं हुआ है। सो दिस इज़ हाउ माई मेकअप हैज़ टर्न्ड आउट। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। लाइक माई मॉमीज चैनल, बेबी चाना बेबी चाना। अच्छा, अब विल टेक इट डाउन टू शो मेरा फुल आउटफिट रिजल्ट। मुझे बनाने तो दे नहीं दिया वीडियो, लेकिन आ जाऊँ। दिस इज़ हाउ इट लुक्स।
अगर आपको कुछ भी जो मैं पोस्ट करती हूँ पसंद आता हो, या आप उसको अप्रिशिएट करते हो, या आप चाहते हो कि आप मुझसे कुछ और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनवाएं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई कि मैं उनको भी अपनी वीडियोज़ में इनकॉर्पोरेट करूँ आइडियाज़ को, और अच्छी सी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। लेकिन उसके लिए आपको मुझे सबसे पहले जाना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी। तो जाएँ, सबका फ़ोन वोन पकड़े, सारे गैजेट्स पकड़े, घर में अपने अम्मी अब्बू सबको कहें कि भाई जाएँ और ईशाना को सब्सक्राइब करें अभी के अभी। एंड विद दैट अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई होप यू लाइक्ड व्हाटएवर आई डिड टुडे। मैंने अपना वैनिटी टूर जो आपको प्रॉमिस किया था वो दिखाया है, मैंने आपको अपना हाउ टू डू माई मेकअप और फाउंडेशन किस तरह मैं लगाती हूँ मैंने आपको वो दिखाया है। एवरीथिंग मैंने ब्रेक डाउन करके बताया है, कोई चीज़ एग्जैजरेट नहीं किया, बिल्कुल ऑनेस्टी से करा है। एंड आई होप आपको वो पसंद आया होगा। विद दैट अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। डोंट फॉरगेट दैट यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। यू डोंट हैव टू बिकम अ सर्टेन पर्सन, या उनके जैसे मेकअप करना या उनके जैसे सब कुछ आना ज़रूरी नहीं है। आप खुद बहुत खूबसूरत हैं द वे यू आर। एंड विद दैट मैं चलती हूँ, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज़।